मस्तकामू, जो डटे रहे उन्होंने यार का दर नहीं छोड़ा, तो उनके लिए है कि फरिश्ते आकर उनका इस्तकबाल करेंगे। तो ये जिहाद अकबर है। ये हदीस का मसला है कि ये जिहाद अकबर है। अगर जिहाद असगर में कत्ल होने वाला, उसको मुर्दा कहना भी जायज़ नहीं और गुमान करना भी जायज़ नहीं, तो जो वली सारी जिंदगी जिहाद अकबर करता रहा है उसको मुर्दा कैसे कहोगे? जिहाद असगर वाला शहीद है, जिहाद अकबर वाला शहीद नहीं। एक हिकायत लिखी हुई है और बड़ी सबक आमोज है कि दोनों भाई थे, एक जिहाद करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, दूसरे साहब सूफी मिजाज थे। तो मुजाहिद का पहले विसाल हो गया, उसके बाद दूसरे भाई का विसाल हुआ तो उसको जन्नत में ऊपर दर्जा मिला। उस मुजाहिद से उसको जन्नत में ऊपर वाला दर्जा मिला। अल्लाह ताला मिला देता है। फौत होने के बाद एक बात ज़िम्नन आ गई है, मैं आपको बता दूं। आपके दादा परदादा शकर दादा से लेकर माएँ तक तुम्हारे इस्तकबाल में खड़ी होती और कहती हैं कि फलां नहीं पहुंचा, उसका क्या हाल है। वो एक एक का हाल पहुंचा। और इसीलिए हम जब किसी बुजुर्ग की कब्र पे हाजिरी देते हैं तो हम यही कहते हैं कि अंतुम सल्फुना व नहनु खल्फुकुम, कि तुम हमसे पहले आ गए हो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। व इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम ललाहिकून, और इंशाअल्लाह अल करीब हम तुमसे मुलाकात करेंगे। तो ये पूरे कबीले में जो अहले इस्लाम है, बाकी तो गए हाविया में, उनका कोई शुमार नहीं। तो ये मिलते हैं, इस्तकबाल करते हैं, पूछते हैं पीछे जो रह गए हैं, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। तो उस भाई ने कहा कि जिहाद मैं करता रहा हूं, तेरा मेरे से ऊपर दर्जा क्यों है? तो उसने कहा कुतिल तब सैफिल कुफ्फार, तू कत्ल हुआ है कुफ्फार की तलवार से। व कुतिल तो बेसैफिल मलिकिल जब्बार, और मैं कत्ल हुआ हूं इसके इलाही की तलवार से। ये जाहिद आबिद और मुहिब का मकाम। मोहब्बत जहां तक पहुंचाती है कोई अमल नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मोहब्बत दिल का मकाम है। दिल बादशाह है पूरे वजूद का। जब दिल ही लग गया तो बाकी वजूद तो लग गया, बाकी की क्या मजाल। दिल इशारा करता है तो हाथ उठता है, दिल इशारा करता है तो पांव चलता है, दिल हुक्म देता है तो इंसान रवाना होता है। और जिस दिल में यार की मोहब्बत आ गई तो सिलेंडर हो गया मामला। बाकी सारा वजूद तो उस दिल के कब्जे में आ गया। और दिल गैर को दे और सजदे रब को करे, ये बात कोई काम की नहीं। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, व जिहादिन फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद से तुम्हें रोकती हैं, तो फतरब्बसू, फिर मुंतजिर रहो। जैसे पहली कौमें अपना हिस्सा खा पी कर गईं, तो अल्लाह ताला ने जिसकी जितनी जिंदगी रखी है वो भी खाएगा, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि मैं रब्बुल मोमिनीन हूं,
या रब्बुल औलिया हूँ? उसने कहा मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आलमीन में हर एक को वो रिज़्क़ देने वाला। न दे तो फिर रब्बुल आलमीन कैसे हो? काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, कुछ भी हो, सबको देने वाला है, पालने वाला है। एक हद तक उनको मौका दिया है कि पलट आओ, पलट आओ, पलट आओ, तो उनको पाल रहा है, नेमतें दे रहा है, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है। तो फरमाया फतरब्बसू, फिर मुंतजिर हो जाओ, हत्ता याति अल्लाह बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का अमर आ जाए। पहली कौमें जितनी भी गुजरी हैं, नबी की जिंदगी में उनका फैसला होता रहा है। नबी के विसाल से पहले या अजाब में मुब्तला होकर मिट गए, नबी की साथ कुफ्र करने में। सरकार फरमाते हैं कि एक नबी क़यामत के दिन ऐसा भी आएगा जिसके पीछे सिर्फ एक मानने वाला होगा। ऐसे संग दिल सख्त लोग, खारजी नफ्स मिजाज के लोग गुजरे हैं कि नबी को भी नहीं माना। तो फरमाया उनका हिसाब किताब नबी की जिंदगी में होता रहा है। सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर ने मकाम मुज़दलिफ़ा में दुआ की कि अल्लाह इन पर ऐसा अजाब न मुसल्लत करना कि जिस तरह पहली कौमों पे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब कबूल कर लिया। अब क्यों नहीं शक्लें बदल रही? अब क्यों नहीं जमीन में धनसाए जा रहे? क्या अब कोई जमीन पे गुनाहों की कमी हो गई है? उन अंबिया की उम्मतें जिन पर अजाब उतरा, उनके एक एक अमल को लें तो मजमूअतन वो सारे बदआमालियां इस वक्त हमारे यहां मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ताला दरगुजर कर रहा है और रिज़्क़ दे रहा है। किसकी वजह से? कि मेरे महबूब की उम्मत क़यामत तक ये नबूवत। हुजूर फरमाते हैं कि हयाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है, और मैं विसाल फरमा जाऊं तो फिक्र न करना कि खैर का दरवाजा बंद होगा, खैर जारी रहेगा। फ़इज़ा अना मित्तु, इतना इल्म रब ने बख्शा कि कब्र में जाने से पहले सरकार दो आलम ने तमाम अहवाल जिक्र फरमा दिए। जब मेरा विसाल होगा तो उरदत अलैया आमालुकुम, जो तुम सुबह शाम अमल करोगे वो मेरे सामने पेश किए जाएंगे। फमा वजदतु खैरन, जो तुम्हारे अच्छे अमल होंगे तो हमिदुल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि तूने मेरी उम्मत को अच्छे अमाल की तौफीक दी। फमा वजदतु शर्रन इस्तगफरतुल्लाह लकुम, और जो तुम्हारे बुरे अमाल होंगे वो मैं रब से तुम्हें बख्शवाता रहूं। ये खैर जारी है, और उस महबूब की वजह से यह खैर जारी है। तू करीमी मन कमीना बंदा, लेक अज फजले शुमा पर हुर्दा, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी, यादे ऊ सरमाया ईमा बवद, हर गदा अज जिक्र ऊ सुल्तान बवद। ये करम है उस महबूब का। अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर रहा है, दरगुजर कर रहा है।
तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह फासिकों की कौम को हिदायत नहीं देता। असल फसका जो लफ्ज है ये उस ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है। फासिक उस ऊंट को कहते हैं जो सरकश होकर मालिक से हाथ से नुकेल खींच के किसी जंगल में अपनी मर्जी पे निकल जाए, उसे कहते हैं फासिक। तो उससे फिर ये उस लुगत की निस्बत से फासिकीन उन्हें कहा गया जो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर अपने नफ्स के गुलाम बन गए और इन्हीं चीजों में लज्जत के अंदर ऐसे मस्त हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि खालिक क्या है, उसकी बंदगी क्या है और लज्जत क्या है और इबादत क्या है और हकीकी जिंदगी क्या है। सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में सय्यदना अनस इब्न मालिक से रवायत है, सरकार ने फरमाया सलासुम मन कुन्न फीह वजद हलावतल ईमान। तीन चीजें जो कलमा गो अपने अंदर पैदा कर लेगा तो वो ईमान का मिठास पा लेगा। एक ईमान है, एक ईमान का मिठास। तो मिठास ना हो चीज में, बाजार बड़ी खूबसूरत हो तो फिर उसकी खूबसूरती को क्या करें। मिठास यानी जिंदगी की लज्जत, इबादत की लज्जत, ये सारी चीजें नसीब हो जाएंगी अगर तीन चीजें। अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज फरमाई कि अल्लाह और उसका रसूल उसे हर चीज से महबूब हो जाए। कोई चीज भी उसे इतनी प्यारी ना हो, इतनी महबूब ना हो जितना अल्लाह और उसका रसूल महबूब। और इससे ईमान शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाता है। हजरत साद अनस इब्न मालिक कहते हैं कि उसैद इब्न हुजैर मेरे चचा बदर में शामिल न हो सके। जिस दिन ग़ज़वा ओहद था तो अल्लाह ताला को मुखातब करके कहने लगे कि बदर में तो मैं नहीं शामिल हुआ कि बदर में तूने उन पर इताब नहीं किया जो नहीं बदर में शामिल हुए, क्योंकि इन्न रसूल अल्लाह युरीदु ईरा कुरैश। हुजूर तो अबू सुफियान के लश्कर का इरादा करके निकले थे, बदर का नहीं निकले। तो रास्ता में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं महबूब, इस तरह तो इस्लाम की हक्कानियत नहीं ज़ाहिर होगी। इन्हें कहें ये भी मैदान में आए, आप भी मैदान में आए। लियुहिक्कुल्लाहुल हक्क व युब्तिलुल बातिल। तो आपका इरादा वहां से बदल गया, तो इसलिए जो बदर में नहीं शामिल हुए उन पर तूने इताब नहीं किया। और आज है ग़ज़वा ओहद, आज तू देखेगा कि मैं तेरे नाम पर क्या करता हूं। तो अब्दुल रहमान इब्न औफ कहते हैं कि वो मेरे साथ ही खड़े थे, तो मुझे कहने लगे कि अय अब्दुल रहमान, तुझे जन्नत की खुशबू नहीं आ रही? मैंने कहा कि मुझे तो कोई नहीं आ रही। फरमाने लगे इन्नी लअरा रिहल जन्नत मिन बराए ओहदिन। इस ओहद पहाड़ के पीछे से मुझे कस्तूरी की खुशबुएं आ रही। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि वो ऐसे लड़े कि उनके 89 टुकड़े हो गए। कोई काफिर नहीं छोड़ा जो उनकी कतार में उनके सामने आया। 89 टुकड़े हो गए, को पहचान नहीं सकता था कि ये कौन है, सर से पांव तक।
तो एक हमशीरा ने पहचाना उनकी छिंगली की अंगूठी से कि ये अंगूठी मेरे भाई की है, और कोई नहीं पहचान सका। और ये इनकी शहादत पर ये आयत उतरी थी कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह। ऐ महबूब, हमने तेरे गुलामों में ऐसे मर्द देख लिए कि जो रब से उन्होंने अहद किया था पूरा कर दिखाया। कौन है जो ये कुर्बानी दे? बड़े बड़े लोग हमने देखे नारा लगाते हैं कि जान भी कुर्बान है, और आगे से रबड़ की गोलियां जब शुरू होती हैं तो सबसे पहले वो भाग रहे होते हैं। आज नहीं, हर जमाने में रूए जमीन पे सबसे नापसंदीदा चीज मौत है। कौन है जो आज मौत से नहीं डरता? सबसे ज्यादा काफिर डरते हैं। मौत से ज्यादा नापसंदीदा चीज कुछ नहीं है। लेकिन हम अपनी हालत को ना देखें। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि अगर मौत को तोहफा समझा है तो गुलामान मुस्तफा ने समझा है। सरकार फरमाते हैं तोहफतुल मोमिन अल मौत, कि मोमिन की ये सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो मौत है। क्योंकि अल जस्र यूसिलुल हबीब इन्नल मौत जस्र यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक पुल है जो यार को यार से मिला देती है। कोई दुनिया में मजहब नहीं है कि जिसने मौत को पसंद किया। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा शुहदा में तादाद कबीला अंसार की होगी। शुहदा में जिन्होंने हुजूर सैयद आलम के इशारे पर जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं, इशारे पर। जो मसला सबसे मुश्किल तरीन है वो गुलामान मुस्तफ़ा के लिए हुजूर के करम से सबसे ज्यादा करीब तरीन है। औलिया अल्लाह की जो वक्त विसाल आता है उन पर अजीब खुशी के आसार होते हैं। मौलाना रूम के सामने मलकुल मौत आए दरवाजे में, आप पेशतर आ पेशतर ए जाने मन। पी के बाबे हजरत सुल्तान मन, फरमाया मेरे महबूब की गली से आने वाले आगे आ। और मैं तो बड़ी मुद्दत से इंतजार कर रहा हूं कि महबूब से जाकर मिलूंगा। पेशतर आ पेशतर ए जाने मन, पी के बाबे हजरत सुल्तान मन। और मेरा ये कशफ समझें या ईमान समझें कि ऐसे लोगों की रूह कब्ज़ से करने से पहले फरिश्ते उनके हाथ चूमते हैं। 70,000 से भी ज्यादा फरिश्ता आया हुआ होता एक रूह कब्ज़ करने के लिए। सरकार ने जब यह फरमाया कि तोहफतुल मोमिन अल मौत, कि मोमिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा मौत है, तो अल्लाह करम करे माई साहबा पे। बड़े बड़े नुक्ते उन्होंने हमारे हल किए। तो आपने कहा इन्ना लनकरहुल मौत या रसूल अल्लाह, हम तो मौत को नापसंद करते हैं, आप मौत को तोहफा फरमा रहे हैं। कोई भी नहीं जो मौत को पसंद करे। तो माई साहबा के इस करम पर हुजूर ने इस मसले को बहुत वाज़ेह कर दिया। सरकार ने फरमाया मामला ऐसा नहीं है। जब मोमिन का वक्त विसाल आता है तो अल्लाह जन्नत के पर्दे हटा देता है और उसका घर जन्नत में उसे दिखा देता है। और जब वो इतनी आला नेमतें देखता है जो कभी उसके तसव्वुर में भी नहीं आ सकती थी, तो वो कहता है कि कौन सी घड़ी हो कि मैं उस मालिक को मिलूं जिसका इतना करम हुआ है। वो बेताब हो जाता है अल्लाह की मुलाकात के लिए। इसलिए फरमाया कि तोहफतुल मोमिन अल मौत।
और अगर कोई इंतहाई बदअकीदा फासिक फाजिर है, क्योंकि ये मेरा ईमान है, खा कोई माने या ना माने, जिसका अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह मरने से पहले मुसीबतें तकलीफें दे के उसे पाक कर लेता है कि मेरे पास आए तो पाक हो गया। सबसे बड़ी गंदगी अकीदे की गंदगी है। जिसका अकीदा गंदा है, न उसे काबा बचा सकता है, न उसे नमाज बचा सकती है, न उसे रोजा बचा सकता है, न मुजाहिदा बचा सकता है। कि गंदगी के ढेर को कोई पसंद नहीं करता। गंदगी के अंदर और चीज मिक्स करें, गंदगी बढ़ती चली जाएगी, तो कोई चीज नहीं बचा सकती। लेकिन ये हो नहीं सकता कि किसी गंदे दिल में अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत दे, यारों की मोहब्बत दे, अहले बैत की मोहब्बत दे, वलियों की मोहब्बत दे। ये गुलदस्ता वहीं बनता है जहां इनकी मोहब्बतें। अल्लाह ताला उसको दिखा देता। और जो फासिक फाजिर है, एतिकादी और काफिर मुशरिक है, उसके लिए जब जहन्नम के पर्दे हटते हैं और सरकार फरमाते हैं कि मैंने इससे बुरा मकाम कोई नहीं देखा। जो अपनी आंखों से देखता है तो कहता है मैं मरूं नहीं, मुझे मौत ना आए, वरना यहां का अजाब जो मैं देख रहा हूं, तो वो वावेला करता है। फरिश्ते उस जबरदस्ती उसकी रूह कब्ज करते हैं। जब उसको दफन लेने के लिए जाते हैं तो वो चीखें लगा रहा होता है, जो फरिश्ते सुन रहे होते हैं, और कहता है मुझे मत ले जाओ, मुझे किधर जहन्नम में लेके जा रहे हो। ये सारी मुसीबतें मौत की उनके लिए हैं कि जो मोहब्बत से महरूम हैं, और जिनकी जिंदगी मोहब्बत इलाही में गुजरी है, तो मोहब्बत का सिला मोहब्बत ही हुआ करता। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। और तीन चीजें क्या हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उसे हर चीज से महबूब। और मैं ये कहता हूँ कि असल मोहब्बत इलाही की अलामत ये है कि बंदा उसके दीदार के लिए बेताब हो। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी ये मुझे ख्वाब आया है कि आप का 1 साल के बाद। उसने कहा ख्वाब जो आया है वो भी बड़ा आलिम फाजिल और सूफी था। उसने कहा मैंने उसकी ताबीर निकाली है कि 1 साल के बाद आपका विसाल हो जाएगा। आपने कहा है अल्लाह के बंदे, तूने तो मुझे बड़ा परेशान कर दिया। तो जो चौखट के बैठकर इंतजार कर रहा हो बैठकर, उसको साल की मोहलत देता है। मैं तो दिन और रात गिन रहा हूं, उसको साल की मोहलत देता है। तो ये है जो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जते आशना। इसलिए सहाबा किराम की जिंदगियां पढ़ें तो आपको ये मौत बड़ी बड़ी आसान नजर आएगी। और अगर बशरी तकाजे पे जाएं तो ये बड़ी मुश्किल बात। अल्लाह ताला के रसूल से मोहब्बत की बात अर्ज करूं, हमारा तो मौजू ही हमेशा मोहब्बत रसूल ही रहता है कि नॉन मुस्लिम या मुस्लिम किसी की बुक उठा के देख लें, सब इस नुक्ते पे मुत्तफिक है। इस नुक्ते पे उनका इख्तिलाफ नहीं है कि आज तक दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं आई जिससे वो मोहब्बत की गई हो जो असहाब मोहम्मद को मोहम्मद की जात से मोहब्बत है। और ये मुतफिक का मसला। कितनी मोहब्बत थी सहाबा किराम को आप सोच नहीं सकते। सिद्दीक़ अकबर ने पहली दफा जब तबलीग की, कुफार और मुशरिकीन ने मार मार के बेहोश कर दिया और बचने की उम्मीद नहीं थी। कबीला बनी तमीम के लोग उनको उठाकर ले आए घर में
और बेहोश थे। काफी अरसे के बाद जब आंख खुली तो पहला अबू बकर का सवाल यह था कि हुजूर कैसे हैं और कहां हैं। उम्मे रहमान आपकी वालिदा ने कहा, अबू बकर अपना हाल तो देखो, उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाई थी और तुझे मोहम्मद की फिक्र है, अपनी हालत तो देख के तू मरने के करीब है। उसने कहा, नहीं अम्मी जी, आप जाएं उम्मे जमील के पास और उसे कहें जाकर पता करके आए और मुझे बताए कि हुजूर कैसे हैं। और फिर पता चला कि सरकार तशरीफ फरमा है, तो फरमाया कि मुझे उठाओ। उठाना बड़ा मुश्किल था, टेक लगाकर बंदों की। वहां दारे अरकम में उम्मे जमील ने कहा, हुजूर बैठे हैं। दार के अरकम में तशरीफ ले आए, नबी पाक की नजर पड़ी तो आपके आंसू निकल आए। आपने उठकर इस्तकबाल किया और अबू बकर की पेशानी को चूमा। बताएं को तसव्वुर कर सकता है, ये हजरत सिद्दीक़ अकबर की रुबाई है। मरदल हबीब फजुरतुहु, मरदल हबीब फजुरतुहु वमरतु मिन असफी अलैह, कि मेरे महबूब बीमार हुए तो मैं उनकी जियारत के लिए गया, इयादत के लिए गया, तो उनकी तकलीफ को देखकर मैं खुद बीमार हो गया। मैं उनकी तकलीफ को देखकर खुद बीमार हो गया। फशफल हबीब फज़हरनी फशफ़ैतु मिन नज़री इलैह, तो मेरे महबूब शिफा याब हो गए और मुझे पूछने के लिए मेरी इयादत के लिए आए, और जब मेरे पास पहुंचे तो उनके चेहरे को देखकर मैं शिफा याब हो गया। अन यकून अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल से हर चीज से महबूब तरीन हो। अल्लाह ताला हम पर करम करे और लज्जत ईमान नसीब फरमाए। एक जगह पीर और उसकी बीवी की कब्रें हैं, मुरीद उनका तवाफ भी करता है और सजदा भी करता है, ये सब हराम है। पहली बात तो ये है कि पीर साहब और उसकी बीवी की कब्र इकट्ठी है, वहाँ जाना ही जायज़ नहीं। इसलिए जायज़ नहीं कि वो बीवी जो है वो आने वालों के लिए गैर महरम, जिस तरह दुनिया में गैर महरम है, जिस तरह दुनिया में गैर महरम मर्द और औरत इकट्ठे नहीं हो सकते, मरने के बाद भी औरत की कब्र पर गैर महरम नहीं आ सकता। तवाफ तो दूर की बात रही, मुरीद उस कब्र पे ही नहीं आ सकते। ये पीर साहब ने मेहरबानी की, बीवी साहब को भी साथ रख लिया और जान छूट गई। तवाफ वैसे ही हराम है शरीयत के अंदर, सिवा काबा शरीफ के, और किसी चीज़ का तवाफ नहीं है। तो सजदा तो नऊज़ बिल्लाह इस उम्मत में आप जानते ही हैं कि इस उम्मत में सजदा ताज़ीमी हो, तअब्बुदी हो, वो सब हराम। न तअब्बुदी तो खैर अल्लाह ताला के साथ है, वो किसी के लिए जायज़ ही नहीं हुआ। ताज़ीमी पहली उम्मतों में था, हमारी उम्मत में हुजूर ने इसे हराम किया। तवाफ करते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, इनका अंदाज़ा लगा है। बस जो काम आसान है ना, मर्जी के मुताबिक है कि 2-3 छलांगे लगा दो तो वह इबादत हो गई। जाने पीर जिस डब्बे शानू गुनाह गोडियां तू ता चढ़ दे ही नहीं। याद रखो, कोई हो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उम्मत से, वो सारी औलाद से थे जिनके चेहरे बंदरों के मसख हुए। ये बनी इस्राइल कौन है? मम बत्ता अमलहू लम युसरे नसबहू, जिसको अमल ने पीछे कर दिया, नसब उसको आगे नहीं कर सकता। शरीयत शरीयत शरीयत।